प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और मेरे प्यारों, आज हम लोग जानते हैं कि दुनिया भर के तमाम क्रिश्चियंस आज संडे के दिन परमेश्वर की आराधना करते हैं और हम संडे को पवित्र दिन और प्रभु का दिन मानते हैं। और आज दुनिया भर के अंदर चर्च सर्विसेज होती हैं और हम एक कलीसिया के रूप में भी परमेश्वर की आराधना करते हैं। पर बहुत लोगों के द्वारा ये सवाल किया जाता है कि आखिरकार क्रिश्चियंस जो हैं वो सप्ताह के पहले दिन यानी संडे के दिन परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं, जबकि परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था के अंदर 7वें दिन को पवित्र मानने की आज्ञा दी थी, जो सबत का दिन है, जो शबात डे है। और सबत का दिन शनिवार का दिन होता है, जो हफ्ते का 7वां दिन होता है, ना कि संडे का दिन। और आज हमारे बीच में भी एक मॉडर्न क्रिश्चियन ग्रुप है जिसे कहा जाता है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट। और ये जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हैं, ये भी इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर ने 7वें दिन को यानी सबत के दिन को पवित्र मानने की आज्ञा दी थी, इसलिए वो भी यहूदियों की देखा देखी सबत के दिन को पवित्र मानते हैं। तो सबसे पहली बात हमको ये समझनी होगी कि उनका ये दावा सही है कि परमेश्वर ने यहूदियों को सबत के दिन यानी शनिवार के दिन को, सैटरडे को पवित्र मानने की आज्ञा दी थी। और आज भी जो यहूदी लोग हैं, यदि आप आज भी इज़राइल के अंदर चले जाएं, तो वो आज भी सबत के दिन जो है मानते हैं। और सबत के दिन वहाँ पर एक नेशनल हॉलीडे होता है और उस दिन मुख्यतः तमाम दुकानें बंद होती हैं। सड़कों पर उस दिन आपको बिल्कुल भीड़ नहीं देखने को मिलेगी। और उस दिन जो है वो मुख्यतः यहूदी अपने घर पर ही रहते हैं। और मैंने यहाँ तक अपनी रिसर्च के अंदर पाया है कि उस दिन यहूदी जो हैं वो 2 अक्षर से ज़्यादा लिखते भी नहीं हैं। पर हमको एक बात समझनी होगी कि परमेश्वर ने जो ये नियम दिया था कि तुम सबत के दिन को पवित्र मानना, ये नियम परमेश्वर ने विशेषकर पुरानी वाचा के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, या मूसा की वाचा के अंदर, मोज़ेक लॉ के अंदर दिया था। और आज क्रिश्चियंस जो हैं वो पुरानी वाचा के अंदर नहीं, बल्कि आज वो नई वाचा के अंदर हैं। आज वो मोज़ेक लॉ यानी मूसा के कानून के अंदर नहीं, पर आज वो मसीह के कानून के अंदर हैं। और बाइबल को भी मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक है ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना नियम, और एक है न्यू टेस्टामेंट यानी नया नियम। और ये जो टेस्टामेंट शब्द है, इसका अर्थ होता है वाचा। यानी यहाँ पर हम बाइबल के अंदर भी देखते हैं कि बाइबल को भी मुख्यतः 2 वाचाओं के अंदर बांटा गया है, पुरानी वाचा और नई वाचा। और पुरानी वाचा जो थी, ओल्ड टेस्टामेंट जो था, वो परमेश्वर ने यहूदियों के साथ बांधा था। पर आज हम क्रिश्चियंस नई वाचा के अंदर जीते हैं और आज हम नई वाचा को यानी न्यू टेस्टामेंट को फॉलो करते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम ओल्ड टेस्टामेंट को जो है वो रिजेक्ट करते हैं। हम क्रिश्चियंस भी इस बात को मानते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ने हिस्ट्री के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर न्यू टेस्टामेंट तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अपने आप को वचन के अंदर रिवील किया है। और इसीलिए क्रिश्चियन बाइबल के अंदर आपको ओल्ड और न्यू दोनों टेस्टामेंट देखने को मिलेंगे। पर हम इस बात को भी मानते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट को समझे बिना आप कभी भी न्यू टेस्टामेंट को पूरी तरीके से समझ नहीं सकते हैं। पर आज हमको इस बात को समझना होगा कि जो पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने विशेषकर मूसा की व्यवस्था, जिसे हम आज तोरा कहते हैं, जो बाइबल की पहली 5 किताबें हैं, उन किताबों के अंदर, उस व्यवस्था के अंदर परमेश्वर ने 2 प्रकार के नियम जो हैं वो इजराइलियों को दिए थे। और एक थे मॉरल लॉज यानी नैतिक नियम, और परमेश्वर के
जो ये मॉरल लॉज हैं वो कभी भी बदलते नहीं हैं। उदाहरण के रूप में परमेश्वर ने व्यवस्था के अंदर कहा कि तुम हत्या ना करना। अब ये एक मॉरल लॉ है, इसीलिए परमेश्वर का ये नैतिक नियम कभी भी बदल नहीं सकता और आज भी क्रिश्चियंस इस नियम के अंदर बंधे हुए हैं और आज भी हम किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। पर मूसा की व्यवस्था के अंदर कुछ नियम ऐसे भी हैं जिन्हें हम सांस्कृतिक कानून यानी कि कल्चरल लॉज कहते हैं। ये वे नियम हैं जो विशेष रूप से परमेश्वर ने प्राचीन इज़राइलियों के समाज, उनके रहन-सहन और उस समय की संस्कृति से जुड़े हुए नियम थे और इन्हें परमेश्वर ने जो है वो विशेषकर इज़राइलियों को दिया था और उस पार्टिकुलर टाइम के अंदर परमेश्वर ने उस पार्टिकुलर कम्युनिटी यानी इज़राइलियों को ये नियम दिए थे और इसीलिए इन्हें जो है वो नागरिक नियम या सिविल लॉज भी कहा जाता है। और आज हमको इस बात को समझना होगा कि आज क्रिश्चियन जो हैं वो इन कल्चरल लॉज से बंधे हुए नहीं हैं। उदाहरण के रूप में पुराना नियम हमको इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को जो है वो खतना कराने की आज्ञा दी। जब परमेश्वर ने पिता इब्राहिम के साथ वाचा बांधी तो उन्होंने खतना कराने की आज्ञा नबी इब्राहिम को दी, जिसे हम उत्पत्ति उसका 17 अध्याय के अंदर पढ़ सकते हैं। और मूसा की व्यवस्था के अंदर भी खतना करने को कंपलसरी करार दिया गया और हर एक इज़राइली के लिए ये कंपलसरी था कि वो खतना करवाए। हर एक इज़राइली पुरुष का खतना कराना ज़रूरी था और परमेश्वर ने ये तक अपनी व्यवस्था के अंदर कहा था कि जो खतना ना करवाए वो अपने लोगों में से नाश किया जाए। पर आज हम देखते हैं कि जब हम नई वाचा के अंदर या न्यू टेस्टामेंट के अंदर जी रहे हैं तो न्यू टेस्टामेंट के अंदर अब बैप्टिज्म का सैक्रिमेंट हमारे लिए इनफ है। अब हमें न्यू टेस्टामेंट के अंदर नई वाचा के अंदर खतना कराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना बपतिस्मा कराना है। हमारे लिए बपतिस्मा एक नियम है और हमारे लिए केवल और केवल बपतिस्मा कराना ही जो है वो इनफ है। और संत पौलुस भी, यदि आप कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 11 से लेकर 12 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर संत पौलुस भी बपतिस्मे को नए खतने के रूप में बताते हैं और पौलुस इस बात को बताते हैं कि जो बैप्टिज्म है वो नया खतना है। इसीलिए क्रिश्चियंस को केवल और केवल जो जेंटाइल क्रिश्चियंस हैं यानी जो अन्य जाति से आए हैं, जो हम क्रिश्चियंस हैं, उनको केवल और केवल बैप्टिज्म का संस्कार कराने की ज़रूरत है। हमें खतना कराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक पुराने नियम के अंदर मूसा की व्यवस्था के अंदर मिक्स फैब्रिक के जो क्लोथ्स होते हैं उनको भी पहनने से परमेश्वर ने मना किया था। ये बात सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा पर यह बात बिल्कुल सच है कि परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था के अंदर इज़राइलियों को मिक्स फैब्रिक के कपड़े पहनने से मना किया था। और कहाँ पर मना किया था? व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय और उसकी 11 वर्स में आप पढ़ते हैं कि मिश्रित कपड़े यानी मिक्स फैब्रिक अर्थात ऊन और सन के मिले हुए सूत का बना हुआ कपड़ा ना पहनना। और जब हम इस वर्स के पीछे के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं तो हमको ये मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ने जो है वो मिक्स फैब्रिक के कपड़े इज़राइलियों को इसलिए पहनने से मना किए थे क्योंकि कनान देश के अंदर जिस देश को इज़राइली जो है वो फतेह करने वाले थे, उस देश के अंदर जो मूर्ति पूजक लोग हुआ करते थे वो अपने देवताओं का आदर करने के लिए मिक्स फैब्रिक के कपड़े पहना करते थे। और इसीलिए जो है वो कनानी जो मूर्ति पूजक लोग थे उनसे इज़राइलियों की आइडेंटिटी को अलग रखने के लिए परमेश्वर ने ये नियम दिया था। और पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने जानवरों की कुर्बानी का भी नियम दिया था। पुराने नियम के अंदर लोग अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए और खुदा को खुश करने के लिए
कुर्बानियाँ, जानवरों की कुर्बानियाँ, एनिमल सेक्रीफाइस दिया करते थे। पर आज न्यू टेस्टामेंट के अंदर हम कोई भी एनिमल सेक्रीफाइस नहीं देते हैं। और क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इब्रानियों 10:10 इस बात को बताता है कि यीशु मसीह ने एक बार हम सबके पापों के लिए सेक्रीफाइस दिया है। और ये इस वर्स में इस प्रकार से लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। ये वर्ष हमको स्पष्ट रूप से बताती है कि अब बार बार हमें जानवरों की बलि देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप कह रहे होंगे कि ये बात तो मैं समझ में आ गई कि अब हम मूसा की व्यवस्था के अंडर नहीं हैं, पर संडे को क्रिश्चियंस वर्शिप क्यों करते हैं? तो क्रिश्चियन संडे को यानी सप्ताह के पहले दिन को वर्शिप इसलिए करते हैं क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि वो सप्ताह का पहला दिन ही था जिस दिन के अंदर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। यदि आप पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय और उसके पहले वचन में, तो वहाँ पर भी स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार को हुआ था। इसलिए और यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर जय पाकर वो जो है वो कब्र से निकल आए थे। और यीशु मसीह का जो रिजरेक्शन था वो जो है वो सप्ताह के पहले दिन में हुआ था। इसीलिए क्रिश्चियंस यीशु मसीह के पुनरुत्थान को याद करने के लिए जो है वो संडे के दिन वर्शिप करते हैं। और इसीलिए क्रिश्चियंस जो है वो संडे को वर्शिप करते हैं क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दिन सबत से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दिन हमारे मसीहा खुदावंद यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया था और उनका रिजरेक्शन पुनरुत्थान मृतकों में से हो गया था। और बाइबल के अंदर भी हमको कई जगह इस बात की हिंट प्रदान की गई है कि कई बार जो क्रिश्चियंस हैं वो संडे को वर्शिप किया करते थे। उदाहरण के तौर पर यदि आप पढ़ें पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय और उसकी 2 आयत में, तो वहाँ पर भी इस बात को लिखा, पौलुस कहते हैं कि सप्ताह के पहले दिन जो है वो अपना दान इकट्ठा करो। और इस बात को पौलुस क्यों कहते हैं? पौलुस इन वर्सेस को यदि आप पढ़ेंगे, मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इन वर्सेस के अंदर पौलुस इस बात के इंस्ट्रक्शंस को देते हैं कि हमें जो है वो सब कि लोगों को सप्ताह के पहले दिन को यानी संडे के दिन को दान इकट्ठा करना है। और क्यों पौलुस ने ये आज्ञा दी? ये इस बात का संकेत था कि क्रिश्चियंस जो हैं वो संडे को परमेश्वर की वर्शिप किया करते थे, ना कि सबत के दिन में। और प्रकाशित वाक्य 10:1 और उसके प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में यह प्रेरित यूहन्ना प्रभु के दिन का उल्लेख करता है। और बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स और अर्ली चर्च फादर्स प्रभु के दिन को संडे बताते हैं, यानी वही दिन बताते हैं जिस दिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा था। और अब मैं आपको अर्ली चर्च फादर्स के कुछ लेख, कुछ राइटिंग्स बताने वाला हूँ जिससे मैं अपनी इस बात को प्रूव कर सकता हूँ कि क्रिश्चियंस जो थे, अर्ली चर्च फादर्स जो थे, जिनके ऊपर आज हमारी पूरी क्रिश्चियन थियोलॉजी और हमारी डॉक्ट्रिन जिनके लेखों पर टिकी हुई है और जिनकी बातों को पढ़कर हमें बाइबल की सही व्याख्या करने का तरीका समझ में आता है, उन अर्ली चर्च फादर्स ने भी इस बात को बताया था कि क्रिश्चियन जो हैं वो संडे के दिन जो है वो प्रभु की आराधना करते हैं। एक चर्च फादर हुआ शहीद जस्टिन मार्टिन। और जस्टिन मार्टिन ने जो है वो इस बात को बताया था कि जस्टिन मार्टिन अपने फर्स्ट अपॉलजी और उसकी चैप्टर 67 में इस बात को लिखते हैं कि हम सब रविवार संडे को साथ में इकट्ठा होते हैं क्योंकि वो पहला दिन था
जिस दिन परमेश्वर ने अंधेरे को दूर कर संसार बनाया और यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता उसी दिन मरे हुओं में से जी उठा। और इस दिन इस लेख में जस्टिन मार्टिन भी इस बात को बताते हैं कि जो क्रिश्चियंस थे वो सप्ताह के पहले दिन संडे के दिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान को याद करते हुए जो है वो प्रभु का दिन मनाया करते थे। और एक और अगवा हुआ जिसका नाम था क्लेमेंट ऑफ एलेक्जेंड्रिया, और क्लेमेंट ऑफ एलेक्जेंड्रिया ने भी इस बात को लिखा था कि जो व्यक्ति गॉस्पेल्स के अनुसार यानी सुसमाचार के अनुसार चलता है वह प्रभु के दिन को मनाता है और यह दिन पुनरुत्थान की याद हमें दिलाता है। क्लेमेंट ऑफ एलेक्जेंड्रिया ने भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस बात को बताया है कि क्रिश्चियंस जो हैं वो प्रभु के दिन को मनाते थे, यानी उसी दिन को मनाते थे जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा था। इसीलिए आज हम क्रिश्चियंस प्रभु के दिन को मनाते हैं, क्योंकि नए नियम में प्रभु के दिन को मनाने के लिए बताया गया है। और अर्ली चर्च फादर्स भी और प्रारंभिक मसीह भी संडे के दिन परमेश्वर की आराधना किया करते थे और प्रभु का दिन मनाया करते थे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे मिशन का, हमारे परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के इस मिशन का एक साथी बने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।